हम अलौकिक चमत्कार देखें और किस प्रकार से ये प्रदक्षिणा की जाती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको देवें। कोई भी ऐसा भगवान शंभू का मंदिर ढूंढें जहां आप आराम से ये प्रदक्षिणा कर सकते हो। शंभू का कंकर में शंकर वास करते हैं, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग हो, कोई सिद्धपीठ के हों, कहीं के भी हों, बस आप अपने सच्ची आत्मा से, सच्चे प्रेम से कि यहाँ मेरे प्रभु विराजमान हैं और मैं इनकी प्रदक्षिणा करूँगा। लक्ष्य प्रदक्षिणा करनी चाहिए एक बार जीवन में साधक को जरूर, यानी कि 1 लाख प्रदक्षिणाएं, 1 लाख परिक्रमाएं करने वाला साधक विजयी हो जाता है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले किसी भी सोमवार के दिन शिव मंदिर में जावें। शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव पिंडी को पंचामृत से स्नान करा करके, शुद्ध जल से स्नान करा करके उनकी पूजा करें। धूप दीप दे करके, श्वेत मिष्ठान, बेलपत्र आदि चढ़ा करके उनकी बहुत प्रेम से पूजा करें। और उसके बाद भगवान शिव के सामने ही अंजलि में जल लेकर के प्रतिज्ञा करें, संकल्प करें, हे प्रभु आज से ही मैं आपकी 1 लाख परिक्रमाएं करूंगा और मैं 1 मास में, 1 महीने में इन्हें पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। मुझे शक्ति देना, मुझे हिम्मत देना। ऐसी भगवान से कामना करके आप अपनी प्रदक्षिणा उसके बाद प्रारंभ करें। सोमवार से प्रारंभ करनी है, शुक्ल पक्ष के सोमवार से प्रारंभ करनी है। समय कोई भी हो, लेकिन ये ध्यान रखें जितनी आज करें उतनी कल करें, उतनी परसों करें, यानी कि 1 लाख प्रदक्षिणा को 1 माह में आप बांट लें, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लें, मैं इतनी रोज करूंगा। और ध्यान रखें भगवान शंभू की जो प्रदक्षिणा की जाती है वो आधी की जाती है। ऐसे आपने ऐसे ये किया, ये 1 मानी जाएगी आपकी, फिर आप वापस गए ये 2, फिर आप ऐसे आए 3, फिर ऐसे गए 4, फिर ऐसे आए 5, फिर ऐसे गए 6। ठीक है, इस प्रकार से करनी होती है। और मनी मन भगवान शंभू का कोई भी मंत्र आप जपते रहें, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, कुछ भी मंत्र आप जपते रहें। शॉर्टली तो सबसे अच्छा तो यही है, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और गिनती कैसे करेंगे? जैसे अब आपने राइट हैंड से शुरू करें, नमः शिवाय 1, नमः शिवाय 2, नमः शिवाय 3, नमः शिवाय 4, ऐसे आप उनकी काउंटिंग करते रहें। उसके बाद जिस दिन की आपने प्रदक्षिणा तय की हैं, जब पूरी हो जाएं, सदा शिव शंभू के चरणों में माथा टेके प्रणाम करके नमः शिवाय का जाप करते हुए घर आ जाएं। अगले दिन फिर जाएं, ऐसे ही भगवान को धूप दीप दे करके उनका पूजन करें और अपनी प्रदक्षिणा प्रारंभ करें। 1 माह में 1 लाख प्रदक्षिणा पूरी करने वाले साधक को अलौकिक चमत्कार होने लगते हैं। एक बार हमारे मित्र ने रात्रिकालीन ये साधना की थी और उन्होंने अपनी मन की बात बताई कि कई बार मुझे ऐसा लगता था कि दिगंबर वेशधारी साधु के भेष में कोई यहाँ पर आकृति मुझे बार बार दिखती है। और बाद में उनका वही सत्य हुआ, उनको स्वप्न में भी वो आकृति दिखने लगी और वो सदाशिव शंभू ही थे। और जिस कामना के लिए वो हमारे मित्र ये लक्ष्य प्रदक्षिणा कर रहे थे, भगवान ने 1 मासांत में ही उनकी उस कामना को पूर्ण किया। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई भगवान से बहुत विशेष कामना नहीं मांगी थी, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा कामनाएं मांग करके हमें ऐसी प्रदक्षिणाएं नहीं करनी चाहिए। हमें बस यही सोच करके करनी चाहिए, हे शंभू आपका आशीष बना रहे, मेरा मन आपकी भक्ति में सदैव लगा रहे, मेरे परिवार पर, समाज पर, देश पर, विश्व पर हे सदाशिव शंभू आपकी कृपा बनी रहे। और भगवान शिव जी की जब आप परिक्रमा करें, बहुत सात्विक मन से करें, बहुत प्रेम से करें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनका जो अर्घ्य होता है उसको लांघा नहीं जाता। मोटी भाषा में जहाँ से जल निस्तारित होता है, जल निकलता है ना, उसको हम पार नहीं करते। ऐसे ही जो मालाओं में सुमेरु होता है ऊपर की तरफ, उसको भी जाप के समय पार नहीं किया जाता। तो भगवान शंभू की 1 लाख प्रदक्षिणाएं
जीवन में एक बार जरूर करिएगा, आनंद की प्राप्ति होगी। सदा शिव शंभू से विशेष आशीष की, कामनाओं की, आशीर्वाद की आपको प्राप्ति होगी। बाकी कोई बात समझ में ना आए उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल देखते ही हैं, उस पर आप कमेंट्स कर दीजिएगा, बाकी जानकारी उस पर दे दी जाती है।